गुड मॉर्निंग। आज 14 जून और आज होता है विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, शॉर्ट में WBDD। तो आज हम विश्व रक्तदान दिवस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही ये मेन 4 टॉपिक: रक्तदान कब होता है, रक्तदान के समूह, दाता से रक्त प्राप्त करने के तरीके और आदर्श दान, इन 4 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड, रक्त, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज ये मेन चार टॉपिक देखते हैं। विश्व रक्तदान दिवस स्टेबलाइज्ड इन 2004, 2004 में इसकी स्थापना हुई। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये अभी 16 वर्ष पहले 2004 को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जो व्यक्ति दान करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना और सुरक्षित जीवन में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का ब्लड लेना है, और जो उसके प्रोडक्ट हैं, ब्लड के प्रोडक्ट, जैसे ब्लड से हम प्लेटलेट्स से निकालते हैं केमिकल प्रोसेस से, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो मेन इसका यही एम है। और आगे देखते हैं इसकी थीम। तो लास्ट ईयर की थीम थी सेफ ब्लड फॉर ऑल, ये 2019 की थीम थी। और करंट ईयर की 2020 की थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ये इस साल 2020 की थीम है। तो ये हमने एक समरी देखी। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, रक्तदान कब होता है। तो पढ़ते हैं, रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आधान के लिए उसका उपयोग होता है, या फ्रैक्शनेशन नामक प्रक्रिया के जरिए दवा बनाई जाती है। मेन इसके कहने का मतलब है ब्लड तभी डोनेट होता है जब वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार डोनेट करना चाहे। नेक्स्ट है, संग्रहित रक्त को कौन प्राप्त करेगा। इस पर रक्तदान को समूहों में विभाजित किया गया है। जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करते हैं वो वाला ब्लड कौन लेगा या किसको लेना चाहिए, उसके लिए हमने उनको एक समूह, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, रक्तदान के समूह। तो पहला है एलोजेनिक होमोलॉगस। इस दान, ये जो दान है ये उससे कहते हैं जब कोई दाता किसी अनजान व्यक्ति के लिए ब्लड बैंक में भंडारण करने के लिए खून देता है। मतलब साफ क्लियर है, जब कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रक्त दान करके ब्लड बैंक में डोनेट कर देता है किसी दूसरे आदमी के लिए, या फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ से ले सकता है। इस प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उन्हें एलोजेनिक होमोलॉगस कहते हैं। सेकंड है निर्देशित दान। यह उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति, अक्सर एक पारिवारिक सदस्य, किसी विशेष व्यक्ति के आधान के लिए रक्तदान करता है। निर्देशित दान अपेक्षाकृत विरल होते हैं। इसमें भी साफ समझ में आ रहा है, जब कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्किल में कोई जान पहचान का किसी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करता है उसे निर्देशित दान कहते हैं। ये अपेक्षाकृत विरल होते हैं, रेयर केस में ऐसा होता है, वरना सबसे ज़्यादा एलोजेनिक होमोलॉगस यही मेथड यूज़ होता है, या लोग इसे प्रेफर करते हैं कि ब्लड बैंक से सीधा ब्लड ले आते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन दान। यह दो दान का मिश्रण है और घाना जैसे विकासशील देशों में आम है। इस मामले में संग्रहित रक्त का उपयोग आधान में प्रयुक्त रक्त का प्रतिस्थापन करने के लिए प्राप्तकर्ता का दोस्त या पारिवारिक सदस्य रक्तदान करता है ताकि रक्त की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसमें भी साफ क्लियर है, प्रतिस्थापन दान उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति ब्लड बैंक से ब्लड को ले लेता है लेकिन उसके बदले में उसका दोस्त या कोई परिवार का सदस्य वापस से ब्लड बैंक को अपना ब्लड डोनेट करता है ताकि जो ब्लड की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो।
फ्यूचर में फिर किसी को ज़रूरत पड़े तो ईजिली अवेलेबल हो। तो इस प्रकार के दान को प्रतिस्थापन दान कहते हैं। तो ये हमने रक्तदान के समूह पढ़े। याद रखिए ये रक्तदान के समूह है, ना कि रक्त के समूह। ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड डोनेट के ग्रुप हैं जो 3 पढ़े, एलोजेनिक, निर्देशित दान और प्रतिस्थापन। ये तीनों ब्लड ग्रुप के ब्लड डोनेट के ग्रुप हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है दाता से रक्त प्राप्त करने के तरीके। तो पढ़ते हैं। दाता से रक्त प्राप्त करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, सीधे सिरा से। अपरिवर्तित रक्त के रूप में सीधे सिरा से ज़्यादातर रक्त ले लिया जाता है। आमतौर पर इस रक्त को अलग भागों में, ज़्यादातर लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की ज़रूरत होती है। सीधे सिरा से, ये उस ब्लड की बात कर रहा है जो हम ब्लड बैंक से एक बैग में ब्लड लेकर आते हैं और पेशेंट को या पेशेंट के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो ये उस ब्लड की बात कर रहा है, उसे हम सीधे सिरा से या अपरिवर्तित रक्त के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है अफेरेसिस। ये एक मेथड है। इस तरीके में दाता से रक्त लेने का एक ये तरीका है। इसमें एक अपकेंद्रित या एक फ़िल्टर का उपयोग करते हैं और इसे अलग कर वांछित हिस्सों को संचित कर लिया जाता है और बाकी दाता को वापस दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया अफेरेसिस कहलाती है और अक्सर यह काम करने के लिए विशेष रूप से तैयार मशीन के जरिए किया जाता है। ये जो मेथड है उसमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे नॉर्मली जो ब्लड डोनेट और जो ब्लड चढ़ाया जाता है पेशेंट को, नॉर्मली नहीं होता, ये मशीनों के द्वारा होता है, जिसे अफेरेसिस कहते हैं। इनके अलावा एक सीधे रक्त आदान प्रदान करने का तरीका जो बहुत पुराना है उसके बारे में बताया गया है। सीधे रक्त आदान के लिए सिरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन बदले में रक्त धमनी से लिया जाता है। इस मामले में रक्त संचित नहीं किया जाता है, बल्कि दाता से सीधे प्राप्तकर्ता में पंप कर दिया जाता है। ये उस प्रकार की बात कर रहा है जो हम मूवी में देखते हैं, जो दाता और प्राप्तकर्ता में पेशेंट और जो ब्लड डोनेट करता है उन्हें साथ में लिटाकर उनके धमनी नसों से ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रक्त आदान का यह पुराना तरीका है। आज के समय में शायद ही इसका कोई उपयोग करता हो। आजकल हम ब्लड बैंक का ही यूज कर रहे हैं, जो ब्लड बैंक में स्टोर होता है उससे वापस उससे लेकर और सीधे सिरा से इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा दाता से रक्त प्राप्त करने के तरीके। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है आदर्श दान। जो ब्लड हम डोनेट करते हैं हमें कितना दान करना चाहिए। तो एक आदर्श दान पूरे खून का 450 मिलीलीटर या 1 यूएस पिंट होता है। आप 450 मिलीलीटर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूएस पिंट, एक पिंट में 0.45 लीटर होता है, जो 450 मिलीलीटर के बराबर होता है, या 1 लीटर में 2.113 पिंट होते हैं। तो ये था आदर्श दान। इसके बाद आज बहुत ही छोटा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्लड की जो पीएच वैल्यू या ब्लड के टाइप्स, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी, और इनके साथ ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये 2 मेन टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।